शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर होती है। लाहौर में आज सुबह अचानक एक ख़बर मौसूल हुई कि इंतहाई मारूफ प्लाज़ा हफीज़ सेंटर, इसमें अचानक आग भड़क उठी है और फिर उसके बाद रेस्क्यू की गाड़ियाँ और फायर बॉजर और फायर टेंडर सब यहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आग लगने के कई वाक़यात इसी इलाके में होते रहे हैं। अभी जो हालिया वाक़या हुआ वो 2023 में इसी हफीज़ सेंटर के प्लाजे में आग लगी और उसमें 200 से ज़ायद दुकानें मुतासर हुई थीं। लोगों का अरबों रुपए का सामान जल गया था। और उससे पहले आप अगर मेरा कैमरा आपको इधर दिखा सके, ये इंतहाई मशहूर ज़माना जो प्लाजा है पेस, इसमें आग लगी, लोगों का कारोबार मुतासर हुआ और ये कई साल से यूं ही बंद, ये एक खंडर बन चुका है इस वक्त। अब से चंद दिन पहले इस प्लाजे के हवाले से खबर सामने आई कि वफाकी मोतसिब और सरकारी टीमों ने इस प्लाजे का सर्वे किया है और इसे बिजनेस एक्टिविटी के लिए दोबारा बहाल किया जा रहा है। लेकिन जो दुकानदार यहाँ बैठा था, जिसका सामान जल गया, जिसके जो रोज़ी रोटी का सिलसिला था वो पिछले कई साल से बंद है, उसके लिए क्या रिलीफ होगा ये उस फैसले में कहीं मौजूद नहीं था। बुनियादी सवाल ये है कि 2020, 2023 और 2025 हर 2-3 साल बाद एक ही पैटर्न नज़र आता है कि शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है और ये वो हब हैं कारोबार के जहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानदार काम करने वाले मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ख़रीदने आते हैं। हम किसी साने का इंतज़ार क्यों करते हैं? इनके बिल्डिंग बाय लॉज पर अमल कब करवाया जाएगा? यूनियन कब अमल करेगी? और सरकार के वो इदारे जो ठंडे दफ्तर में बैठते हैं, सरकार उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदती है, उनको तनख्वाहें और मराद दी जाती हैं, वो साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आकर ये क्यों मेक श्योर नहीं कर सकते कि यहाँ बाय लॉज जो हैं बिल्डिंग के पूरे किए जा रहे हैं, यहाँ आग लगने की सूरत में फायर एक्सटिंक्शन का निज़ाम जो है वो पूरा मौजूद है, सिलेंडर मौजूद हैं, पानी मौजूद है, वो बाल्टियाँ जो होती हैं वो मौजूद हैं। ये कब हम चेक करेंगे? ये प्लाजे के अंदर हुआ क्या, कितने बजे आग लगी, लोगों ने क्या देखा, अंदर क्या सूरत हाल है, एग्जैक्ट आग कहाँ लगी, यहाँ पानी का इंतज़ाम कितना था, लोगों के क्या मालो असबाब जले या बच गए, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। लाहौर में एक बार फिर आग लगने पर तमाशा। हमारा तो करोड़ों का सामान है यार, ये जल जाता तो हम तो ज़मीन रोड पे आ जाते सर। आईफोन 15 प्रो मैक्स का आपके सामने 4-5 लाख रुपए का, अगर किसी के 10 मोबाइल भी गए हैं उसका तो लाखों में नुकसान, 50 लाख का नुकसान, 50 लाख का नुकसान हो गया। का इतना ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, उसको आग धुएं से क्या मतलब है? शर्ट गीली किया, शर्ट उतारी है, गीली करके मुंह पे बांध लिया। अपनी दुकान पे गया हूँ, विंडो खोली है, कुछ फ़ैन पड़े हुए थे मेरे पास बड़े साइज़ के, वो पर इतना धुआं था बंदा सांस नहीं ले सकता। ऊपर 100 के करीब ऊपर रखा हुआ छत पे सिलेंडर, वो सारे खाली, और जो छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं उनसे आग नहीं बुझ रही। इतनी बड़ी आग लगती है यहाँ पर, जब भी लगती है। सिलेंडर क्या करेगा वहाँ पे सिलेंडर क्या करेंगे? सारी गाड़ियाँ जल गई हैं, जितनी बाइक लोगों की खड़ी थी सारा कुछ जल गया, जल गई है बाइक, सब कुछ जल गया, बुरे हाल कर दिए सब। यार मैं तो ये नहीं समझ आ रही, ये 3 बार हो चुका है होते हैं, लेकिन यूनियन को हम नोटिस भी करवाते हैं एज अपोजिशन कि आप ये काम करें, लेकिन यूनियन अपने दूसरे कामों में बिजी है। उनको ये पता है पार्किंग कितने में बेचनी है, उनको ये पता है ये भाई लड्डू वाले से कितने पैसे लेने हैं, उनको ये नहीं पता प्लाजे में बेसिक काम कौन से करने वाले हैं। देख लें मेरे कपड़ों पे देख रहे हैं, हमने खुद कोशिश करके आग बुझाई है। 1122 तो बहुत देर से आई है, टाइम बाद पहुंची, वो तकरीबन हमारी आग को कंट्रोल करने के समझ लें आधे घंटे बाद आई है। ये दिखाएं जी, ये जो सामान है वो यहाँ से लोग निकाल के जा रहे हैं, जो इधर से हफीज़ सेंटर से ये सामान निकाला गया है और ये लेकर जा रहे हैं इसे। और इस तरह ये भी गाड़ी, ये किसका सामान है, कौन है? आप हैं? जी जी। कौन सी जगह पे शॉप थी? हमारी ऊपर 2nd फ्लोर पे भी 3rd फ्लोर पे भी 2 दुकानें थी। 2 दुकानें हैं हमारी। आग ऊपर तक गई है? आग ऊपर यार 4थे फ्लोर तक गई है, बेसमेंट से शुरू हुई है, 4थे तक गई है, बेसमेंट से एक कोने में लगी रही है, बस अब बुझ गई, अल्लाह का शुक्र है। कोई जानी नहीं वो कुछ भी नहीं हुआ, माली नुकसान है? कुछ भी नहीं, बच गया बस थोड़ा बहुत ही हुआ है लोगों का। चोरियां बहुत हो गई हैं, बीच में लोग बढ़ गए हैं, 15-20 लोग। आग लगी के दौरान आग लगी है बेसमेंट, जो लोग भागे हैं ना जल्दी जल्दी में, जब धुआं लगा तो बीच में काफ़ी लोग फिर दुकानें खुली छोड़े भागे हैं। 10-15 दुकानों में मोबाइल चोरी हो गए, सब कुछ लोगों को इतना नुकसान हो। आग का धुआं देख के बाहर निकले हैं? बाहर निकले हैं बचने के लिए, आग लगी है, उधर लोग अंदर बढ़ गए उनकी दुकानों के अंदर सामान निकालने के लिए। उन्हें मौत भी नहीं याद आई? कुछ याद नहीं है, लोगों को कोई खौफ नहीं है,
कोई चक्कर नहीं है लोगों का, समझ नहीं आता। मामला कब शुरू हुआ? सुबह कितने बजे की ये बात? 11-12 बजे शुरू हुआ है, ये 12 बजे मार्केट इतने बजे खुलती है? मार्केट खुली हुई थी। मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाती है। ठीक है। हाँ जी। और हुआ कैसे? बारिश से बता रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या वैसे कहीं बस पर यार आग लगी? एकदम ट्रांसफार्मर को लगी है, बेसमेंट में ट्रांसफार्मर पड़ा है और सब बेसमेंट में? लगी। हाँ बेसमेंट में। उधर इतना धुआं हो गया था कि समझ बाहर था। आग ट्रांसफार्मर को लगी और उससे फैलती गई। उससे फैलती गई, ऐसी फैली है कि चौथे फ्लोर तक गई है। फिर यानी एक बेसमेंट और 4 फ्लोर, तो ये 5 फ्लोर हो गए। 5 फ्लोर है, छत 5वीं है। छत 5। 4 फ्लोर है टोटल, बेसमेंट 5। आप उस वक्त कहाँ थे? दूसरे पे, तीसरे हम फ्लोर उस टाइम पे? रास्ते में थे, आ रहे थे। आपको पता चला कि उधर आग लगी जब है। पता चला फिर भागते भागते अंदर गए, सब कुछ निकाला सामान। जो दुकानें नीचे बेसमेंट में थी वो कितनी मुतासर हुई हैं? जिनका सामान जला हो या? लोग सारे भाग के निकल आए हैं, वो अभी अंदर गया कोई नहीं है, क्योंकि अभी बाद में दोबारा मैं अंदर गया नहीं हूँ, पता देखा नहीं है क्या हिसाब है। ये अल्लाह ना करे कि नुकसान हुई। कितनी मालियत का नुकसान जो आपने निकाला है, सामान ये निकाला है? हमारा तो करोड़ों का सामान है यार, ये जल जाता तो हम तो ज़मीन रोड पे आ जाते सब। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? हमें 5-10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। तो इसके अंदर आग बुझाने के कोई हालात बिल्डिंग के बस अंदर? वो छोटे मोटे जो वो होता है, वो सिलेंडर Fire सा वो था, extinguisher, वही था बस, और पाइप कुछ नहीं वाला। था। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है तो कुछ बुझा नहीं, तो वैसे तो कुछ नहीं था। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंची है कि वो लेट तो फायर नहीं? ब्रिगेड टाइम पे आ गए थे, आधा घंटा धुआं निकल रहा है, उसके बाद आ गए थे। वो आ गए थे। इसके अलावा वो छोटे सिलेंडर के अलावा अंदर आग बुझाने का कोई सामान नहीं, नहीं अंदर था? कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अंदर से छोटे सिलेंडर ही हैं और वो उसी से वो भी अंदर का और हिसाब है। फायर ब्रिगेड ना आती तो शायद आग बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, कन्फर्म बढ़ती है। आपको क्या कहा गया है कि इसको खाली करें प्लाजे को, क्योंकि आप ऊपर अब दुकानें क्यों खाली करें? हमने तो इसलिए निकाला है सामान क्योंकि कोई पता नहीं है, फिर शोला भड़क पड़े कहीं से कुछ और फिर लग जाए। पिछली दफ़ा लगी थी, इस दफ़ा 2 दिन आग लगी रही है, इसलिए तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया। 2 दिन कभी बुझ जाती थी, कभी कभी फिर बुझती थी, कभी लगती थी। 2 दिन हम इधर ही रहे, हमने सब कुछ देखा था, इसलिए हमने निकाल लिया, हमने रिस्क नहीं लिया। हमने कहा निकले हम टाइम। कितने अरसे बाद अब दोबारा ये लगी आग? अभी ये लगी है 2.5 साल मेरा बाद। 2023 में इससे 2 पहले साल लगी। बाद लगी। हाँ 2 साल बाद 2023 में लगी थी। 2023 में लगी। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का सामान, लोगों की सेफ्टी का सामान, वो किसी ने आके नहीं देखा बस कि वो यहाँ पे छोटे मोटे सिलेंडर ही थे, वही फिल करके रखे थे, उसी से जो बुझी है, बाकी कोई चक्कर नहीं था। बाकी फायर उस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है, वो कुछ चेक करते रहे कि ये एक्सपायर ना हो गया हो जब ये मामला? ये Normal कंफर्म नहीं है, इतना हमने नहीं देखा। अपडेट ही था सब कुछ, अपडेट थे सारे। छत पे भर रहे थे, मैंने देखा है इनको। आपने उनको खुद मैंने भरते हुए खुद देखा, देखा? भर रहे थे सब कुछ। नहीं अब यहाँ से निकाल के ये करोड़ों का सामान किधर जाएंगे? अभी घर जाएंगे, घर रखेंगे, अब फिर मार्केट जब ओपन होगी तो फिर हम आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। अभी फायर ब्रिगेड का जो स्टाफ है, रेस्क्यू को सारा जा चुका है वो यहाँ तो पे? जा चुका, आग बुझ गया, अभी सुकून है। नहीं, हम क्लियर है। अभी अगर कोई अंदर जाना चाहे तो अभी वो अंदर जाना चाहिए, जा सकते हैं, इजी हो गया। अंदर जा सकते हैं। आप भी यहाँ काम करते हैं? जी जी, मेरे ये बच्चे हैं, मेरी हमारी तो 2 दुकानें हैं जो सामान ये खाली करके जा रहे पहले हैं। आपके तो बचत होगी सारी। जी, जी, बता रहे हैं कि जब आग लगी थी तो लोग जाके चोरियां कर रहे थे अंदर, फोन चोरी कर? हाँ जी, करते हैं जी, सारे करते हैं। पिछली दफ़ा भी इस तरह इससे ज़्यादा नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान हुआ लोग। अगर वहाँ चोरी करते हुए ऐसे धुएं से घुट के मर गए तो? हाँ जी, वो तो अरे उनको कुछ नहीं है यार, उनको बस यही है कि हम अपनी चीज़ें, अपना मतलब पूरा कर लें, और किसी को कुछ नहीं है, किसी का फ़ायदा है, नुकसान है, कोई तलक नहीं है किसी का। सिर्फ लोग अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, हमारे हाथ लगे कुछ, बस ऐसे ही। क्या औकात होगी उस 2-4 लाख के फ़ोन की कि वहीं आईफोन अगर 15 प्रो मैक्स का आपके सामने 4-5 लाख रुपए का, अगर किसी के 10 मोबाइल भी गए उसका तो लाखों में तो नुकसान 50 हो लाख का गया। नुकसान उसका हो गया। 50 लाख का नुकसान हो गया। नहीं, लेकिन अगर उस 50 लाख को चोरी करते करते वहाँ मौत आ गई, यानी वो इतना खतरनाक है बहुत बेशक, आगे कि यार, आग जो- लगी है, इसका धुआं भरा इतना हुआ है पूरी ज़मीर- basement में। इसका इतना ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, उसको आग धुएं से क्या मतलब है? इसका ज़मीर ही मर गया, चोरी करने चला गया, उसको आग और पानी से क्या मतलब है? उसका क्या मतलब? बिल्कुल ठीक बात है कि जब ज़मीर ही आपको ये कहे कि जाओ चोरी कर लो तो फिर आपको मौत याद नहीं ऐसे ही रहती। फिर आप भी कितना- काम करते हैं जी? ये भाई के साथ ही हमारे है। साथ में भाई हैं कितने, ये भी। 2 दुकानों पे कितने लोग आप मतलब आप मालिक पहले हैं? तो 5 लोगों ने निकाले, फिर बाद में भाई के दोस्त वगैरह आए हैं, फिर हम सब ने मिल के निकाले। मिल के भाई की हेल्प के लिए आगे पहुंच गए हैं। पिछली बार आपका जो पिछली बार भी हम आए थे, तब तो काफ़ी ज़्यादा था, अब तो थोड़ा ये तो यहाँ सिलसिला नहीं बन गया? पहले वो जो पेस का प्लाजा है उसमें आग लगी, वो आज फीस तक सेंटर बंद। को लगी, फिर पेस को लगी, फिर चैनवन को लगी, अब दोबारा फीस सेंटर को लगी है। ये आप क्या समझते हैं कि कुदरती तौर पे कोई हादसा पता हो नहीं जाता है यार, या क्या है तो इसमें? गफलत है? क्या सूरत है? गफलत ही लगती है। गफलत ही है, इसमें गफलत ही है, लापरवाही की है। थोड़ा हर चीज़ को वक्त के साथ मेंटेन करें, ऐसा मामला ही ना हो। बेसमेंट के अंदर ट्रांसफार्मर कैसे हो सकता है? भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फिटफाट ये क्या सारा मुंह पे? तो यार बेसमेंट से नहीं, किस तरह ये कहाँ से आए हैं? बेसमेंट से निकल के आए हैं? मेरी मेरी दुकान है 3rd फ्लोर पे। ठीक है, ये ऊपर। ठीक है ना, मैं तो सोया हुआ था। हम आते हैं दरअसल लेट, मार्केट ये 12-1 बजे हाँ खुलती है। 12-1 बजे खुलती है। मैं वैसे भी 2-2:30-3 बजे आता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो पता भी नहीं था आग लगी हुई है। आपको सोए हुए फ़ोन आया? सोए हुए भी था, फ़ोन आए हैं, फ़ोन साइलेंस पे था। मुझे मेरे हमसाए ने कॉल करके बताया कि फीस सेंटर में आग लग गई है, उसने दरवाज़ा खड़काया,
फिर मुझे पता चला। जब मैं आया हूँ तो मेरे फ्लोर पे इतना धुआं था कि सांस नहीं ले सकता था बंदा। तीसरे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे। ये शर्ट आप देख आग सकते हैं। बेसमेंट में लगी है। हाँ जी, शर्ट आप देख सकते हैं। ये मैंने सांस ले नहीं सकता था बंदा। शर्ट गीली की है, शर्ट उतारी है, गीली करके मुंह पे बांधी है। अपनी दुकान पे गया हूँ, विंडो खोली है, कुछ फ़ैन पड़े हुए थे मेरे पास बड़े साइज़ के, वो मैंने लगाए हैं बाहर एज दुकान ये बाहर है यहाँ पे एजॉक्स। ये तीसरे फ्लोर पे। ठीक है। अच्छा, आपने अंदर जाके शीशे खोले हैं? शीशे खोले हैं मैंने, बाहर फ़ैन लगाए हैं। वो देखें, आपको फ़ैन नज़र आ रहा होगा। हाँ, वो चल वो रहा है। बिल्कुल, वो फैसल मैंने चलाए हैं, वो बैटरी ख़त्म हो गई, अब बंद हो फैसल वो दिखाएं कि वो जो लगा हुआ है, बड़ी फ्लेक्स लगी है इसके साथ, छोटा फैन अभी भी वो हाँ, वो मैंने फ़ैन लगाए हैं ताकि धुआं बाहर निकले। इसकी वजह से मेरी गली से सारा धुआं बाहर निकला, पर इतना धुआं था बंदा सांस नहीं ले सकता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये रेस्क्यू का यूनिट दफ्तर बना हुआ है। इसलिए क्योंकि छोटी मोटी किसी को चोट लगे और उसलिए जख्म हो जाए, ये उसलिए ये वो बड़ा नहीं है। अच्छा, कितने बजे आपको हमसाये ने बताया कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ? सुबह मैं 12 बजे शुरू हुआ है। हमसाए को जिस तरह ही पता चला उसने दरवाज़ा नॉक किया है कि आपको पता है, उन्हें भी पता था, ऐसी बात है लेट निकलते हमसाए को जब पता। आप यहाँ पर आए हैं तो रेस्क्यू अपना काम कर रही थी। जब मैं इधर आया तो रेस्क्यू अपना काम कर रही थी, मेरा इतना ध्यान नहीं गया उनकी तरफ, अपने क्योंकि मान- सबका रेस्क्यू काम कर रही थी, सबका ध्यान अपनी चीज़ों की तरफ होता है, ज़ाहिर सी बात है। तिनका इकट्ठा करके हम लोगों ने फिर से एक घोंसला बनाया दुकानदारों ने, ठीक है। इस तरह के हादसा होते हैं हमारे साथ। तो कितने अरसे से कर रहे हैं काम? मैं मार्केट में, मैं जब आया था ना तो मैं 15 साल ये गाड़ी कहाँ से गाड़ी लेकर आए हैं? पार्किंग से। पार्किंग से वहाँ तक ये सारा धुआं गया हुआ है। अभी स्मेल आ रही है इसमें से जलने की। गाड़ी को आपके लिए खतरा ही ना हो। को आग लगी हुई, गाड़ी को आग लगी, बाइकों को आग लगी अंदर से जली हुई सारी बेसमेंट में। बेसमेंट। ये देखें जी, आप मेरे साथ हैं। ये एक गाड़ी निकली है जो बिल्कुल काली हो चुकी है और ये एक दूसरी गाड़ी इसमें से निकल कर आ रही है और इसका भी आप मुकम्मल ऊपर छत देखें। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से निकाल के लाए हैं गाड़ी? इसका असल रंग तो की काला नहीं है। नीचे पार्किंग से निकाली है गाड़ी। बचत हो गई है? जी, नीचे बचत हो गई है। कहाँ पर है आपकी शॉप? मेरी ऊपर सेकंड फ्लोर 46। सामान बच गया? अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। ये सूरत हाल है, जी भी बता रहे हैं कि अंदर बाइक की जो एक लाइन है उसको भी आग लगी है। अच्छा, आपका कितनी देर बता रहे थे, कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए? मैं जब आया था अपने वालिद साहब के साथ मैं स्टडी करता था, 8th क्लास में था। ठीक है। ठीक है, कितनी मैट्रिक पुरानी बात है ये? मैट्रिक मैंने किया हुआ, ये है 2016 की समथिंग बात। ठीक है। पहले हमारी दुकान होती थी 4th फ्लोर पे ऊपर, ठीक है ना, एग्जैक्ट इसी जगह पे थोड़ा आगे पीछे करके इसी लाइन में। पहले भी ये हादसा हुए, दोबारा से होते यार हैं। मैं वही बात कर रहा था कि पहले अफीस सेंटर को आग लगी, फिर पेस को लग गई, फिर दोबारा इसको 2023 में आग लगी, अब फिर लग गई है। अंदर कोई इंतज़ाम नहीं होता, कोई आग बुझाने वाला या इन्होंने सिस्टम? इंतजाम किए थे, पर यकीन माने जब आग होती है इसे कंट्रोल नहीं होती। इन्होंने हर जगह पे वो सिलेंडर्स लगाए हुए हैं, फायर वाले बुझाने वाले वो चलते भी हैं कि नहीं? चलते हैं, प्रॉपर यूज़ किए गए हैं। हमारे फ्लोर तक आग आ गई थी। हमारे साथ ही दुकानदार है समी भाई, उन्होंने यूज़ किए, सब ने यूज़ किए हैं, तो उस वजह से जो हमारी वाली लाइन है ना उसमें इतनी नहीं आई। बाकी सारी लाइंस की वायर्स जल गई हुई हैं, सारी लाइंस की। ठीक है ना, वायर सारी बंद है। मुझे एक चीज़ समझाएं ठीक है। कि इस बिल्डिंग के अंदर जहाँ इतनी दुकानें हैं और इतना कस्टमर का फ्लो होता है, ये बड़ी मार्केट है यहाँ पे, तकरीबन मेरा ख्याल है पंजाब से हर जगह से यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं। इसकी बेसमेंट में वो कैसे लग सकता है ट्रांसफार्मर? वो किसने लगाया? यूनियन, ये चीज़ें तो हमने मैनेज थोड़ी करनी है, ये चीज़ें हमारी यूनियन मैनेज करेगी। आपने तो मौत अपनी दुकान के साथ रख ली। जाहिर सी बात है, आपकी बात ठीक है, पर वो बेसमेंट में एक पूरा एरिया कवर किया हुआ है उन्होंने, उधर लगाया हुआ, यानी कि वो जिस जगह पे लगा हुआ है वो जगह सेव है, ठीक है। आग तो वहीं से बढ़ गई है ना, असल में तो आग शॉर्ट वहीं सर्किट से- वहीं से हुआ ना, जी। ट्रांसफार्मर से ही हुआ है। मुझे अब ये exact कंफर्म है कि ट्रांसफार्मर फटा है या सिर्फ आग लगी है? एग्जैक्ट नहीं पता मुझे इसके बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ लिफ्ट लोग में बता लगी रहे है। हैं लिफ्ट में बारिश का पानी जो जा रहा था ना वो तारों पे गिरा है। ठीक है। वो लिफ्ट की तारों की वजह से ही आग लगी। बारिश का पानी वो जो लिफ्ट के साथ हाँ, नीचे आ तारें रहा थी ना, था, लिफ्ट की तारें वो जो तारों थी, में पड़ा है, वो पानी वो उसी शॉर्ट का- सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ उससे है। ट्रांसफार्मर जला है कि अभी ठीक है वो? हाँ, अब इनको चाहिए यूनियन को, इनको फ़ौरन बहाल किया जाए, फ़ौरन बहाल किया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं। इसको फ़ौरन जितने भी लोग हैं जो यूनियन को बहाल किया जाए, यूनियन को चाहिए, इसको फ़ौरन बहाल प्लाजा बहाल प्लाज़ा को करें। बहाल करें। और दूसरी जो यूनियन है अपोजिशन, वो नहीं चाह रही कि ये बहाल हो। सियासत हो रही है, सियासत हो रही है, होती है। सियासत होती भी है, हो रही है, इनको लोगों चाहिए। का करोड़ों रुपए का माल जो है वो जिंदगियां, गाड़ियां। मैंने इस वक्त 25 डिलीवरियां देनी है, मेरा कोई क्लाइंट इंतजार नहीं करेगा, वो मेरी तो नहीं नहीं सुनेगा। उसने अकाउंट में पैसे लगवाए हुए हैं,
वो ये नहीं मुझे कहेगा वो आग कहेगा, लग गई। मुझे सामान दो, ठीक है ना, उसको अपना सामान चाहिए। लोगों का सामान वो बड़ा ट्रस्ट पड़ा है। करके आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेशन से मुझे पैसे भिजवा रहा है, मैंने उसे टाइम पे डिलीवरी देनी है, अब मैं क्या करूँगा मुझे बताएं। लोगों का सामान बाहर पड़ा, पार्किंग में पड़ा है, बारिश भी आ सकती है। अभी बारिश हो सकती है यूनियन का असल हक क्या बनता है कि फौरी इसको हमें नहीं, लेकिन वो काम तो कराएं। जब तक कोई सरकारी इदारा आके इस बिल्डिंग को नहीं देखेगा कि ये ठीक है, कहीं ये बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंच गया हो, क्योंकि वो जो साथ आपके ऐसा पेस का 2-3 दुकानों को आग लगी है, बाकी ऐसा मसला नहीं है। चाहे तो यूनियन को जल्दी से जल्दी बहाल कर सकती है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ सियासत हो रही है। सियासत तो होती है, हर काम में सियासत होती है, हमारे पाकिस्तान में एक आप है। क्या करते हो भाई? ये भी एक गाड़ी देखेंगे, ये सफ़ेद रंग की गाड़ी है, फैसले आगे आए, ये बिल्कुल काली इस वक्त हो चुकी है, इतना धुआं है इसके ऊपर और वो जमा हुआ है, राख जो है, ये मुकम्मल तौर पे गाड़ी जो है वो काली हो चुकी है इस वक्त। और ये एक तारीख है पुरानी, वो पीछे बेस का प्लाजा है, कुछ अर्सा पहले वो जला और उसके अंदर जो दुकानें थीं, लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है उसे जलते हुए और आग का निशाना बनते हुए देखा है। और उसके बाद फिर ये, और ये आपने कराची का वो सानिया देखा जहाँ कराची में बिल्डिंग गिरी, और अब यहाँ पर अब ये आप अंदाज़ा करें कि ये गाड़ी की आप सफ़ेद गाड़ी कहाँ से निकाल कर लाए हैं? सर्विस सेंटर से भाई। तो बचत हो गई सामान की, अल्हम्दुलिल्लाह सामान बच गाड़ी गया। ठीक है, गाड़ी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सामान भी बच- बाइक्स भी जली हुई हैं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। स्मेल आ रही है गाड़ी में। हाँ हम गाड़ी में जहरी बात है, नीचे बेसमेंट थी यार। ये बेसमेंट थी, और ये एक नहीं वो कई गाड़ियाँ, ये अंदाज़ा करें आप, ये भी सफ़ेद रंग की गाड़ी है, लेकर बाद हम कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सामान बच गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बचत हो गई है। कहाँ, किस फ्लोर पे आपका शॉप है या कहाँ पे सेटअप है? मेरी शॉप है ग्राउंड पर, बैक साइड पर, लेकिन वहाँ पर आग नहीं आई, ये फ्रंट वाली साइड से आई है, बेस वाली साइड से, बेसमेंट से लगी है। कि गाड़ी के अंदर से अभी भी जलने की स्मेल आ रही है। हाँ जी, लेकिन बचत है, ये जो उन्हें बजाई है, पानी पुनी गिरा है या स्मोक का जो धुआं है उसकी वजह से है। आप अगर इसके शीशे खुले रहने दें, कहीं इसमें कुछ स्पार्क ना हो जाए। हाँ आपने एसी तो ऑन किया हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बर्दाश्त कर लें, आपके हाथ भी बिल्कुल काले हुए वो हैं। तो वाश साफ़ की है ना, इस वजह से मैं इसको भी वॉश करवाने जा रहा हूँ। कितनी गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी? तकरीबन काफ़ी होती हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह टाइम तो 60-70 गाड़ियाँ तो होंगी मिनिमम। बाइक्स भी थी अंदर? भी होती कुछ जली भी है लाइन बाइक्स की? 2-3 कहने में आ रहे हैं, लेकिन जली हैं, बाकी 15-20 का नुकसान हुआ है। चलें, बिल्कुल ठीक है जी, आप निकालें गाड़ी। ये सूरत हाल है जी इस वक्त। वो गाड़ी दिखाएं फैसल, वो जा रही है इस वक्त। इस रोड पे जितनी गाड़ियाँ निकल कर आ रही हैं, ये सब काले रंग में रंगी हुई हैं। ये भी गाड़ी है, ये भी दिखाएं फैसल मुकम्मल तौर पे। अब यहाँ पे खड़े होकर इस वक्त यहाँ स्मेल महसूस की जा रही है। ये गाड़ी भी बेसमेंट से निकल कर आई है, इसकी हफीज़ सेंटर की, और इसकी भी छत जो है वो सारी इस वक्त काली हुई है बिल्कुल। तो जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मौजूद है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आग लगती है तो आप अंदाज़ा करें कि इसका मैग्नीट्यूड किस हद तक जा सकता था। मैं जो बात कर रहा था, किसी भी कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो या बड़ी, हर तरह की गाड़ी के ऊपर इस वक्त सूरत हाल यही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो बात कर रहे थे अभी, कराची के अंदर जो मामला जो सामने हुआ, 27 लोग यानी 6 ख़ानदान उसमें निशाना बने। हमारे यहाँ ये बिल्डिंग लॉज, इन पर कब अमल होगा? अधूरे वाला यही सवाल है। ये प्लाजा जहाँ पर कारोबार होता है, काम होता है, वो ऊपर दिखाएं जी। वहाँ इस वक्त कोशिश की जा रही है कि अभी भी लोग अपना सामान निकाल रहे हैं और वो दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। इन बिल्डिंग लॉज के ऊपर कब और कौन अमल करवाएगा? यहाँ से सरकार टैक्स लेती है, यहाँ पर जो अक्सरियत काम करने वाले हैं वो टैक्स पेयर होते हैं, किसी न किसी सूरत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। इनसे अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो इस बिल्डिंग के अंदर जो भी यूनियन है उससे ये मेक श्योर कौन करवाएगा कि आपने यहाँ पे फुल प्रूफ सिस्टम रखना है। ये क्या निकाल कर लाए हैं? ये मशीन है, ये मशीन है, ये 2 पे की मशीन है। हमारी 2 मशीनें यहाँ पे लगी हुई थी तो डैमेज हो गई आप है इस कंपनी से हैं? हाँ जी, इस कंपनी बेसमेंट में लगी थी ये? एक बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई थी एक। इसमें कोई कैश था? हाँ, इसमें कैश होता है। ये मशीन को बस अभी रेस्क्यू किया, निकाला अंदर से। इतना को नुकसान इसमें कैश अभी होगा या तखमीने का जला? तो नहीं पता, खुलेगी तो पता लगेगा क्या डैमेज है। पैसे पानी वानी गया है फायर ब्रिगेड का जो है इसके अंदर। आपको कितने बजे फ़ोन आया कि ये सारा मामला हमें सुबह को तकरीबन 11 बजे के करीब इतला हुई है। इतला हुई है? हाँ जी, हाँ और जी। उसके बाद आप फ़ौरन पहुँचे हाँ, यहाँ उस पे पे? फ़ौरन क्या पहुंचे। देखा आपने आके? हमने आगे आप यहाँ पे देखा कि आग लगी हुई थी, रेस्क्यू एहलकार अंदर थे और धुआं पड़ा हुआ था। एक जो गेट नंबर इसका 10 है, उसकी बेसमेंट से और उसके ग्राउंड फ्लोर से और टॉप फ्लोर से धुआं निकल रहा वहाँ से था। निकल एक रहा कोने से जो है ना, ये हादसा एक कोने पे क्या वजह क्या बनी, को पता चला आपको कि आग असल में कैसे शुरू मामला हुआ? ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट है। प्लाजा का जो है ना वो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वायरिंग का निज़ाम इस तरह का है कि और उसे शॉर्ट सर्किट हुआ? बारिश का पानी को उसमें आया? कोई अंदर बता रहे हैं कि बेसमेंट में कोई ट्रांसफार्मर भी है? आप
बिजली का देखें लोड तो बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट तो बहुत ज़्यादा इधर लगा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट ही लगता है हमें तो। शॉर्ट सर्किट लगता है। तो ये इसका फिर आपका जो नुकसान होगा ये किस तरह कंपनी क्लेम करती है? हमारी तो इंश्योर्ड कंपनी होती है? इंश्योर्ड है, हमारी जो कंपनी इंश्योर्ड है। अंदर किस लोगों का कोई नुकसान, जो माली नुकसान काफ़ी किस नुकसान हुआ है लोगों हुआ है? को, काफ़ी दुकान, लैपटॉप फ़ोन जले हैं? काफ़ी दुकानें जली हैं। मुझे भी भाई बता रहे थे कि जब आग लगी थी तो लोग फ़ोन चोरी कर रहे थे, आपकी मशीन से कैश तो नहीं निकाला गया? नहीं कैश नहीं निकाला गया, मगर शायद ये वाकई हुए हों वहाँ पे, डेफिनेटली ये हुए हैं। ये सूरत हाल है जी। भी तो आ जाते ना, बाहर से भी कई लोग लोग वैसे जिसका सामान पड़ा अंदर जल रहा है वो बाहर बैठ कर दुआएं मांग रहा है, ऐसा ही है। और दूसरा जो अननोन है वो अंदर जाकर चोरियां कर रहा है। चोरियाँ कर रहे हैं, ऐसे हो रहा ऐसा ही हो है। रहा है। हम इसीलिए मशीनों को अपनी सेफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें लेके जाएंगे, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इधर आ जाएं भाई, इधर आ जाएं। रोड एक तो हम रोड बंद ना करें, ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या सूरत हाल है सर? मैंने जब दुकान नीचे अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो मैं ऊपर आया हूँ, तो ऊपर आते साथ ही देखा कि जी पीछे जो है ना आग लगी है। आप अभी एंट्री हुए हैं उस अभी मैं एंट्री हुआ था, फर्स्ट फ्लोर में बेसमेंट में दुकान है मेरी। जी जी, आप बात तो करें। मैंने ऑन किया और शटर ऑन के ऊपर किया, पीछे से देखा तो आग लगी हुई थी। तो ये नीचे ब्रेकर जो है ना उनको ऑन करते हुए आग लगी है। जो मार्केट की बिजली ऑन करते हुए किसी ने ब्रेकर्स यूं में आग स्विच लगी ऊपर है। किया है, हाँ ब्रेकर्स में आग लगी है, उन ब्रेकर्स में आग लगी और फिर वो फैलती गई है। वो फिर फैलती गई और वो कहाँ तक गई है? ऊपर। फिर वो तीसरे फ्लोर तक गई है। ये लोगों का सामान भी जला है? दुकानें जली हैं, 2-4 दुकानें ज़रूर जली हैं नीचे बेसमेंट वाली। मुझे एक चीज़ समझाएं, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे हो गए हैं, मैं 95 से काम कर रहा हूँ। 30 साल? 30 साल। ये कितनावां वाक़या है 30 सालों में? ये कोई 7वां या 6वां 7वां होगा। एक ही मार्केट में कुछ छठा 7वां वाक़या, और वजह भी तकरीबन वही शॉर्ट सर्किट वाली शॉर्ट ही सर्किट है। ही है। क्यों इसका इंतज़ाम नहीं करते? हम किसी को बहुत बड़े साने का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि ये कि बिल्डिंग गिर जाए, या क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके बाद यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम हो सकेगा? आप ये सवाल अपनी यूनियन से क्यों नहीं करते? यूनियन का काम था। उन्होंने पहले तो बहुत कहा कि हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज हमने जब उसको जो हमारे पास वो थे उसको मारने वाले, आग बुझाने वाले, फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ वो हमने उसको इस्तेमाल किया तो वो खाली थे। वो जो सिलेंडर पड़ा था वो खाली था? वो ऊपर 100 के करीब ऊपर रखा हुआ छत पे सिलेंडर, वो सारे खाली। और जो छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं उनसे आग नहीं बुझ रही। इतनी बड़ी आग लगती है यहाँ पर, जब भी लगती है। सिलेंडर क्या करेगा? वहाँ पे सिलेंडर क्या करेंगे, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये पूरा इंतज़ाम होता है कि अगर बिजली से आग लगे तो इस चीज़ से बुझानी है, अगर तेल में आग लग जाए तो इस चीज़ से बुझानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लग जाए तो उसके लिए अलग इंतज़ाम होता है। ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर है? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ ना दिखावे के वो रखे हुए तो हैं ये आप सिलेंडर। वोट देकर ये यूनियन को मुंतखब करते हैं, आप उनसे फिर उस वक्त ये क्यों नहीं मुतालबा करते? कम से कम हमारा कारोबार जो ज़िंदगी लगाई है 30 साल, उसको तो बचाएं। जो इससे पहले थे मलक कलीम साहब, वो इस वजह से उनको इलेक्ट नहीं किया गया, इनको इलेक्ट किया गया कि यार ये कर देंगे कुछ हमारे लिए। और ये भी नहीं ये करते। भी इनका ये दूसरा टर्नओवर है। कौन और है ये इन्होंने- साहब इस वक्त? फयाज भट्ट साहब। अभी वो कहाँ पे हैं? आए नहीं वो यहाँ अंदर पे? ही है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, वैसे अंदर बैठ के कोशिश की है उन्होंने इसको बचाने की। लेकिन ये जो फायर की आई हैं गाड़ियाँ, इन्होंने ही इसको काबू किया है, अदरवाइज अंदर से कोई इसका कोई नहीं हुआ। बाहर से फायर ब्रिगेड आई है तो ही वो काबू हुई है। काबू हुई है, अंदर अदरवाइज कोई इंतजाम नहीं था, जो बुनियादी चीज़ है। कोई चीज़ नहीं। हमने कराची में वो सानिया देखा, 27 लोग उसमें लुकमा अजल बन गए और वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो अब वो पूरी कराची की मशीनरी लगा दी बिल्डिंग खाली करवाने पे। हम क्या यहाँ भी कोई इंतज़ार करें? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी कि ये बिल्डिंग गिरे तो हम कोई इस पर काम करेंगे। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करने वाले हैं, लाखों लोग यहाँ रोज़ ख़रीदारी करने आते हैं। आप लोग टैक्स नहीं देते? बिल्कुल देते हैं जी, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो लोग हैं वो हम लोग बिजनेसमैन ही हैं यहाँ पे। बाकी लोग जो दूसरे हैं जो इंडस्ट्रियल वगैरह में काम करते हैं, वो लोग तो माशाल्लाह बहुत कम देते हैं टैक्स वगैरह। हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं रिपोर्ट हुआ? नहीं, कोई जानी चले, ये शुक्र है कोई जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ, बड़ी मेहरबानी। ये जो अंदर से निकल कर आ रहे हैं, आप इनके कपड़ों की हालत देख लें। आपने क्या देखा भाई अंदर? भाई क्या अंदर सूरत तो हाल? सारी गाड़ियाँ जल गई हैं, जितनी बाइक लोगों की खड़ी थी सारा कुछ जल गया अंदर। जल गई हैं बाइक? सब कुछ जल गया अंदर, बुरे हाल कर दिए हैं सब। यार मैं तो ये नहीं समझ आ रही, ये 3 बार हो चुका इधर। हाँ जी, पहली बार नहीं हुआ, मैंने 3 बार देखा है। मैं पिछले 3-4 साल में मैं वो सामने काम करता हूँ तो उधर होते हैं? हाँ, जब भी हुआ है हम इधर ही थे। तो कहने का मतलब है ये होता है, ये इसी टाइम ही होता है, सुबह सुबह होता है जब कंट्रोल से बाहर हो। तो पिछली बार भी हुआ है वो। ये आपको समझ रहे हैं कि कोई पैटर्न है, कोई हो रहा है एक ही जैसा काम हर दफ़ा? हर बार शॉर्ट सर्किट से हो रहा है।
हर बार मीटर रूम में कहीं ना कहीं आग लगती है, वो फैल जाती है। वो ये होता है कि कई बार कंट्रोल कर लेते हैं, पर ये है कि जब देखें ना, पिछली बार भी आग लगी है, ऐसे ही हुआ है। एक दुकान में लगी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती गई है, 3-4 फ्लोर पे चली गई है। ये जो ये भाई बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3 दफ़ा इत्तेफाक हो रहा है जी। कि 3 दफ़ा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जी जी, 3 दफ़ा शॉर्ट सर्किट। ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल अंदर हम देखते हैं क्या सूरत हाल है और कोशिश करते हैं ये दिखा सके कि इस वक्त पूरी मार्केट में जितने काम करने वाले हैं वो बाहर अपना कोई सामान इकट्ठा कर रहा है, कोई निकाल रहा है, खाली कर रहा है। और जिनकी बाइक जल गई है। आपकी तो नहीं जली कोई? अभी तो जा रहे हैं देखने यार नीचे बेसमेंट में। ये आप करते क्या हैं? हम इधर जॉब करते हैं, वो स्टोर है मेगाजोन ऊपर। जॉब करते हैं आप उससे? कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी 40+ है। 40+ वाले की आग में मोटरसाइकिल जल जाएगी तो वो क्या करेगा, ये एक सवाल है। वो अभी यहाँ खड़ा है जिसका, हाँ यहाँ वो जाके देखेंगे। अल्लाह करे कि भाई आपका कोई नुकसान, कोई मेजर ना अल्लाह हो। पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। लोगों की गाड़ियों की आपने सूरत हाल देखी है। बहरहाल ये देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ काम करते हैं अंदर आप? क्या सूरत हाल है? अभी फ़िलहाल सारा कुछ क्लियर है। 3-4-5 दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएंगे। ये तो अब कोई 2-4 साल में तीसरा वाक़या है। हाँ, लेकिन इंतज़ाम अंदर आग बुझाने का किस हद तक होता है? या था? इंतज़ाम वो काफ़ी बेहतर उन्होंने किया हुआ था। फायर वो आग बुझाने का पानी जो फायर ब्रिगेड वाला जो सिस्टम था ना, सारा सिस्टम उन्होंने अपडेट किया हुआ था। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से वो जो डीपी थी ना, उसमें बारिश का पानी कोई पड़ा है, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है। उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा फैलता ना वो कंट्रोल में नहीं आया। अंदर कुछ जानी नुकसान तो? जानी कोई माली नहीं। अब 4-5 दिन से इंशाल्लाह ये ना क्लियर हो जाएगा मामला। अब ये यहाँ की यूनियन जो है ना, थोड़ी सी उनके पास पैसे भी हैं और वो होल्ड भी है उनका। 4-5 दिन से मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, इसके अंदर अंदर ये क्लियर कर देंगे। आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं फी सेंटर में हमारी 2 साल से। वहाँ आपका सामान ठीक रहा है? हाँ, हमारा सब कुछ चोरी तो नहीं हुई? चोरी कोई नहीं हुई। बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। हाँ, बस दुआ। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? क्या तारुफ है सर, क्या करते हैं? मैं जी हफीज़ सेंटर में एज हफीज़ सेंटर ट्रेड लीग ट्रेड लीग के प्रेसिडेंट हैं? नहीं, पैटर्न चीफ। इस टाइम मलिक साहब की गैर मौजूदगी में ये प्रेसिडेंट है। कौन से मलिक साहब? मलिक कलीम साहब जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे यूनियन के? जी। नहीं, इस वक्त आप अपोजिशन में हैं। ऑपोजिशन में। तो ये अभी अंबायर बात कर रहे थे, उसमें तो आप पर इल्ज़ाम लगा है कि आज जब आप लोग यूनियन के प्रेसिडेंट थे या उसकी इंतज़ामिया में थे, आपने कभी इंतज़ाम नहीं किया था कि यहाँ आग बुझाने का सिस्टम हो। मुझे ज़रा समझाएं कि इस वक्त आग बुझाने के लिए अंदर क्या क्या इंतज़ामात होते हैं? सर सबसे पहली बात तो ये कि हमारे टाइम पे जो आग लगी थी वो लगी थी सुबह 6 बजे, जब यहाँ पर प्लाजा में सिर्फ 5 से 6 गार्ड्स थे ऊपर वाले फ्लोर पे, बाकी बाहर वाले साइड पे थे। उस वक्त उस पोजीशन में जितनी उनकी वसाख थी, उन्होंने हेल्प आउट किया, 1122 पे कॉल की और वो सब यहाँ पर आए। जितना कंट्रोल हो सकता था हमने अपने दौर में किया और प्लाजा भी हमने खुलवाया अल्लाह के फजल से। कितनी देर बाद? सर मेरे ख्याल 2 महीने बाद प्लाजा खुला था जी। 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने में हमने प्लाजा खुलवा दिया। नुकसान से ज़्यादा था? नुकसान इससे ट्रिपल ज़्यादा अभी था। क्या सूरत हाल हुई है? आप तक क्या खबर पहुंची कि मामला शुरू कैसे हुआ है? सर मामला नीचे डीपी से शुरू हुआ है, उसमें बारिश का पानी था? बारिश का पानी था, इन्होंने जाके उसे ओपन किया है, फिर वो एक दफ़ा बंद हो गई, शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ से धमाका हुआ है, आग वहाँ से ट्रेवल किया ऊपर 4th फ्लोर तक। और मुझे एक चीज़ समझाएं कि इसकी बेसमेंट में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर पहले 3 ट्रांसफार्मर थे, अपने दौर में वो ट्रांसफार्मर बाहर शिफ्ट कराए थे। अभी भी एक है? नहीं अभी को ट्रांसफार्मर कोई अंदर जो काम करने वाले वो बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर है कवर्ड। जाए विजिट करें, कोई ट्रांसफार्मर नहीं, हमने वो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर बाहर शिफ्ट करवा दिया। मुझे अब एक चीज़ समझाएं, चलिए आप अपने दौर की बात कर रहे हैं कि आग अगर बिजली में लगती है उसको बुझाने का तरीका कुछ और है, आग तेल में लग जाए तो उसको बुझाने का तरीका कुछ और है, यानी मुख्तलिफ आपके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। यहाँ किस तरह का इंतज़ाम होता है? फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर हैं, अभी लोग बता रहे हैं कि वो ऊपर पड़े थे लेकिन खाली पड़े हुए थे। सर ये तो अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि खाली थे या पूरे थे, ये तो मौके पे जो होगा उस वक्त स्टाफ वाला बंदा वही कंफर्म कर सकता है कि खाली थे पूरे थे। और हमने अपने साबका दीवार के अंदर छत के ऊपर बहुत बड़ी टैंकियाँ बनवाई मलिक साहब ने खुद। जो ये फायर फाइटिंग का जितना भी आज निज़ाम हुआ है, ये मलिक साहब के दौर में ये छत पे बहुत बड़ी पानी की टैंकी हैं जो अभी नहीं है, वो निज़ाम खत्म हो गया? आज भी उसी से वजह से तो बुझाई है।
तो कह रहे हैं फायर ब्रिगेड ने आके बुझाई है, अंदर भी से इंतजाम आती था रही ही है, नहीं। अंदर भी हमारे पास पूरा इंतजाम था, जिसकी वजह से आग ने काबू पाया था। अभी बाहर जो है ना वो लोग जो आम दुकानदार है वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑपोजिशन में वो कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, अभी भी आप प्लाजे को फ़ौरन खुलवाना नहीं चाह रहे, जो इस वक्त की यूनियन है उसके खिलाफ आप लोग सियासत कर रहे हैं, नहीं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आपने हमसे कोई इस पर कोई बात खुली है? हमसे सुनी है? इंटरव्यू आपको दिया है अभी तक, या कोई ऐसी बात की है? हमारी अपनी दुकानें हैं भाई, हम तो कहते हैं कल प्लाजा खुले, स्टेक है हमारी, ये रेहान साहब की दुकान है सामने। प्लाजा तो खुले, लेकिन इस इंतज़ाम के साथ मेक श्योर करके कि इसमें इंतज़ाम पूरा हो। इंतजाम पूरा हो, हम यही कहेंगे कि पहले इसके साथ खुले। एग्जैक्टली ये दो तरफा जिम्मेदारी है ना, एक तो यहाँ की इंतज़ामिया और लोगों पर भी है, और दूसरी सरकार के इदारों पर है कि जिन्होंने आके चेक करना है कि बिल्डिंग लॉज कितने यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। बिल्कुल है। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है कि हफीज़ सेंटर में आग लगती है, सामने पेस में आग लगती है, फिर हफीज़ सेंटर में आग लगती है, और आज फिर हफीज़ सेंटर में आग लगी ये है। सिर्फ इत्तेफाक ही है और हर दफ़ा शॉर्ट सर्किट से लग रही है, या इसमें कोई आपको पैटर्न नज़र आता है? नहीं सर, ये इतफाक ही है, इसमें कोई इस तरह कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, ये इतफाक है, अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने बचत कराई है। इस वक्त आग जो है, जो पहले आग थी उसकी निस्बत 10% भी नहीं थी, ये अल्लाह ने करम किया है कि आग पे काबू पाया। हमें सर गुजारिश ये है कि हमने उस वक्त का इंतज़ार तो नहीं करना। कराची में एक सान्या हुआ, वो बिल्डिंग गिरी, 6 ख़ानदान उससे लुकमा अजल बन गए, ख़त्म हो गए, तो हमने अल्लाह माफ़ करे उस साने का इंतज़ार तो नहीं करना कि यहाँ कोई ऐसी आग लगे कि लोगों का नुकसान हो तो जाए। हर ग्रुप में, अपने हफीज़ सेंटर के ट्रेडर लीग में, हर ग्रुप में यही कहते हैं कि जी SOP, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म हर दुकान में लगना चाहिए, ताकि अलार्म बजे और फ़ौरन आपके पास चीज़ें हो, आप बुझा सकें। सिंपल इज़ दिस। ये कब होगा, कैसे होगा? ये तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मौजूदा जो यूनियन है वही करेगी, वही इसको सारे इंतजाम SOPs जो है वो कंप्लीट करके फिर इस प्लाजे को तो आपने भी अपने टाइम पे नहीं किया ना? भाई हमने अपने टाइम पे किया था, और हमने उस वक्त ये सियासत नहीं की थी, हमने प्लाजा ओपन करवाया था, लोगों का कारोबार रूटीन में लेकर आए थे। अभी सियासत हो रही है? आप अगर सियासत का टाइम होता तो हम सियासत करते हैं, हम सियासत नहीं कर रहे। हम आपने अपने टाइम पे करवाया था, क्या गुड नेम क्या आपका? रेहान भाई, ये जो दुकान सामने आपकी है, आपने अपने टाइम पे करवाया था, तो वो किसी ने उतार तो नहीं लिए होंगे ना, अलार्म तो लगे ही हमने होंगे। उस वक्त सियासत नहीं की थी, हमारे दौर में अपोजिशन ने सियासत की थी, हम वो सियासत आज नहीं करना चाहते। गुजारिश भाई, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, आप कितना अर्सा पहले थे आप लोग का टाइम? साल 2 साल? 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले। तो अगर 2 साल पहले मेरी यहाँ दुकान थी और उसमें वो फायर अलार्म लगा हुआ था, तो आपके जाने के बाद मैं उतार तो नहीं दूंगा कि रेहान साहब जब चले गए तो मैं उतार दूं, वो तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था ना। अब बात ये है कि ये जो उसके बाद यूनियन आई है, ये उसका काम था यहाँ पे अलार्म लगाना और इस सिक्योरिटी के SOPs को पूरा करना। विजिट करेंगे तो आपको ना बहुत सारी ना तारों के जाल नज़र आएंगे, जिसको तकरीबन बरसात से पहले हम इनको नोटिस करवाते रहे हैं कि ये आप इन तारों के जाल का कुछ करें। इसकी वजह से ये आज नहीं आग लगी, ये मामूल का काम है। हफीज़ सेंटर में छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट मामूल का काम है, आए दिन होते हैं, लेकिन यूनियन को हम नोटिस भी करवाते हैं एज अपोजिशन कि आप ये काम करें, लेकिन यूनियन अपने दूसरे कामों में बिजी है। उनको ये पता है पार्किंग कितने में बेचनी है, उनको ये पता है ये भाई लड्डू वाले से कितने पैसे लेने हैं, उनको ये नहीं पता प्लाजे में बेसिक काम कौन से करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ सरासर यूनियन। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अगर चले 2 साल पहले आपकी यूनियन थी इक़्तिदार में, तो आपने भी तो नहीं 2, 4, 5 साल पहले। जी 5 साल में इतनी तारें फैल गई हैं कि वो सारे जो हैं कुछ एग्जैक्टली। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो इसमें देखें, पहली जो आग लगी है, जो पहली आग लगी है वो रात के अंधेरे में लगी थी। ये काबू पाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से काबू पाया गया कि ये दिन के उजाले में आग लगी है, धुआं नज़र आ गया। हम ये देख रहे हैं मेरे कपड़ों पे, देख रहे हैं, हमने खुद कोशिश करके आग बुझाई है। 1122 तो बहुत देर से आई है, टाइम बाद पहुंची। वो तकरीबन हमारी आग को कंट्रोल करने के समझ लें आधे घंटे बाद आई है। ये तो कंट्रोल कर चुके थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे कंट्रोल कर चुके थे खुद। कितने बजे ये मामला शुरू हुआ सुबह? ये 10-11 बजे, तकरीबन 10 बजे 10:30 शुरू है, 10:30 शुरू है, उसके बाद 11 से लेके फिर 12 बजे 1 बजे तक हमने कंट्रोल। फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची? तकरीबन वो मेरे ख्याल में 12:30 1 बजे पहुंची है, आखिरी आधे घंटे में। आखिरी आधे घंटे में। क्रेनेज ट्रेनें भी अभी आई हैं, ये तो उस टाइम में कह रहा था कि ये तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं। ये जो क्रेनेज ट्रेनें आई हैं, जब ये आई हैं तब तो कोई आधा घंटा पहले आग बुझ चुकी हुई थी, तब इन्होंने क्रेनेज ट्रेन लगा के अपना दुकानदार बाहर हैं, वो कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड ने और वो बाकी सारे बिल्कुल जो अंदर जो सिलेंडर मौजूद नहीं थे, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए। सिलेंडर सारे मौजूद थे, खाली थे ना? नहीं, सिलेंडर की वजह से कंट्रोल की है, सिलेंडर की वजह, हाँ उसकी वजह से आग हमने पहले कंट्रोल की है। लेकिन बात ये है कि आग लगी क्यों, शॉर्ट सर्किट होता क्यों, बेसिक ही है। बेसिकली बात ये है कि यूनियन को जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इस प्लाजे में
इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी इलेक्ट्रिशियन का काम है, वायर का काम है, वो सबसे पहले होना चाहिए। डक्ट सिस्टम होना चाहिए। हमारे दाएं बाएं इतने, ये देखिए प्लाजे देखें तो सर से टोपी गिर जाती है। इतने बड़े प्लाजे हमारे मध्य मुकाबिल खड़े हो रहे हैं, और हमारे प्लाजे में अभी तक जो वायरिंग है वो डक्ट सिस्टम नहीं आया। पूरे लाहौर में जितने भी प्लाजे हैं वो डक्ट सिस्टम है, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की वायर आपस में कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से आग ये फैलती ट्रैवल है। करती है। ये अलग होनी चाहिए। हाँ, हर फ्लोर की जो अगर लगे भी चले एक फ्लोर पे नुकसान हुआ है तो ऊपर ना हो, ये बेसिक ट्रैवल ना करे। इसमें तो दो तरफा जिम्मेदारी है ना। जी। एक तो वो दुकानदार और यूनियन जो यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है। जी। दूसरा, सरकार के इदारे ने आके चेक करना है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, तो जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उस पर कितना अमल हो रहा है। मेरा तो ख्याल है वैसे ही वो आपसे डरते होंगे, वो आते ही नहीं होंगे, या आपकी वैसे उनसे कोई दोस्ती होगी, सेटलमेंट होगी कि उन्हें यहाँ कोई आने नहीं देता होगा। ये 7 पेज जला जी। और ये बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ को 12-15 मंजिला इमारत बन गई है। कल को अल्लाह माफ़ करे वहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी। नहीं, वहाँ पे नहीं ना होगा। वो एक नक्शे के तहत बन रही है, एक सिस्टम के तहत बन रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, डक्ट सिस्टम वायरिंग जो है वो सबसे लेटेस्ट हमारा वायरिंग सिस्टम है, वो होना चाहिए। यूनियन को सारे काम सोलर छोड़ देना चाहिए, दूसरे तीसरे सारे काम छोड़ने चाहिए। टाइलें खुद साख्ता इंजीनियरिंग होती है। इस प्लाजे में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस प्लाजे के लिए इलेक्ट्रीशियन को प्रोफेशनल हो। अच्छा, मैं अब गली मोहल्लों के इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन रखे हुए हैं। मैं अब यहाँ लेता हूँ एक दुकान। जी। ठीक है, और मैंने उसको रेनोवेट करना है। जी। मुझे लगता है कि मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिजली के सिस्टम में कोई तब्दीली करनी है, कोई एसी उतारना है, कोई बाहर अपना डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे यूनियन के कोई लोग आके उसको पहले अप्रूव करेंगे, या जहाँ मेरा दिल करेगा मैं कर लूँगा। यहाँ पे यही सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जहाँ कोई दिल सिस्टम करेगा नहीं। या जिसकी यूनियन वालों जिसकी के साथ सलाम यूनियन दुआ के साथ सलाम है, वो जहाँ पे चाहे जो किसी मर्जी का आउटर करेगा। उतारे, अपना फिट कराए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ये मसाइल हैं, बहुत सारे हैं। पूरे वाला मसला पता है क्या, हम ये तारुफ भी तो करवाए ना। जी, ये हमारे था ग्रुप के चेयरमैन है शिकार। जनाबे वाला क्या हाल है, ठीक है। असल में पता क्या मसला ये है कि हम फंस गए हैं 28 गिरोह में। ये 28 गिरे लोग हैं, इन्होंने वो कैसे जी? नहीं सर, पता क्या, ये जो गोला इनको पहले भी हमने कहा था, एक दफ़ा पहले भी आग लगी थी, उसमें मेरी भी शॉप जली थी। आज तक गवर्नमेंट ने ना कोई साथ दिया और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के लिए ना सिर्फ 28 गिरियाँ कर रहे हैं। कौन सरकार के दारा करते हैं कि ये यूनियन, अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन। आपका अपोजिट ग्रुप है? हाँ जी, हमारा जो नहीं ऑपोजिट की बात नहीं है। बेसिकली पहले भी मुतासरीन में से जो पहले भी आग लगी थी ना, उसमें हम भी हुए थे। मसला ये है कि ये कोई बात मानने को किसी की तैयार नहीं है। ये सिर्फ जो इनके दिल में आता है रात को, ये सुबह वो करना शुरू कर। पूरे वाला जब आग लगेगी तो घर तो किसी का नहीं बचेगा ना सर जी, तो फिर ये इसमें ना मानने वाली बात क्या है? शॉप जहाँ से कारोबार तकरीबन 80% ये लोग ले गए हुए हैं बाहर, अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं इधर। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो भी है? सर जी, इनको फ़र्क पड़े तो पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो सी तारें हैं इसको सही करनी, क्योंकि ऊपर टाइलों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इनकी ज़रूरत थी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन 107 दुकानें जली, 207 दुकानें जली थी, तो अरबों रुपये का इसमें से मेरी भी दुकान जली थी। तो आज तक 100 रुपया नहीं किसी को मिला। देखिए, उस आग से हमें ये सीखना चाहिए था कि आग अगर लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है। देखिए, अब हादसा कोई तो भी कभी कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता उस हादसे को रोकने के लिए या बचाने के लिए क्या है, मेरा इस वक्त मुद्दा ये है। ये चीज़ है। आप अगर किसी घर की भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप मेन चीज़ों को पहले करते हैं, उसके बाद इंटीरियर का काम उसके बाद करते हैं। बेसिक्स जो हैं वो सबसे पहले होती हैं। इतना बड़ा सानिया पहले हो चुका था पिछले कई महीनों से, मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। मतलब मुतवातिर यही बात हो रही थी 2023 में यहाँ पर हुआ ना। 23 में हुआ, जी, बिल्कुल। तो यही बात हो रही थी कि किसी तरीके से ऐसा हो कि नेक्स्ट अगर कभी ऐसा सानिया आने वाला हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो, सबसे पहले तो ये हो क्यों, इसका देखा जाए। मैनेजमेंट की बारिश का पानी है वो ब्रेकर तक कैसे पड़ता है, वो कवर्ड नहीं है ऊपर से, क्या सिलसिला? मैं वही तो कह रहा हूँ कि बेसिक्स आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, बाद में बाकी चीज़ होनी चाहिए। मैं 15 लाख रुपए का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हुआ है जो मेरे नज़दीक बिल्कुल फजूल था। किस चीज़ का प्रोजेक्ट? ये मेंटेनेंस का, मतलब जिसमें पौधे लगाए गए और पौधों के वो, गमले 15 construction लाख वो काबू रुपए किया में गया। 15 तो लाख अच्छे होते हैं यार, माहौल साफ अच्छे होते हैं। और आग को खुला छोड़ा और पौधे रख दिए। देखिए, ये तो बात कोई- ये नहीं है कि पौधे अच्छे नहीं होते, बात ये है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। शॉर्ट सर्किट नहीं अच्छा होता, पौधे अच्छे होते। नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं, जो आपने बात की थी वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुतासरीन में से हैं और आपने कहा कि आपको उसके रीइंबर्समेंट में 100 रुपया नहीं मिला, 2 चीज़ें होनी चाहिए थी। एक तो उसके बाद यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होता, सरकार की निगरानी में इसकी सारी वायरिंग को, सारे सिलसिले को ठीक करवाया जाता और इंतज़ाम करवाया जाता कि अगर आग लग जाएगी तो यहाँ पे वो पानी का बाउज़र होना चाहिए, यहाँ पर वो मट्टी और रेत जो होती है वो होनी चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम।
तो ये सब क्यों नहीं हो सका ना? सर ये देखें, ये तो यूनियन ने करना है ना। बेसिकली जब लास्ट टाइम आग लगी है ना, तो उसके बाद जो है ना, जब पहले जैसे ये पेस हमारे सामने एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे आग लगते हुए देखा है, 2 दफ़ा मेरे सामने लगी है, 1 दफ़ा इससे पहले लगी है। बिल्डिंग जो है वो हो जाती है वीक। अगर हम इसे साजे माजे से या गली मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से करवाएंगे तो उसमें तो वीकनेसेस रह जाएंगी ना। सेम यहाँ पे हुआ है, जब यहाँ पे पहली दफ़ा आग लगी है 2 साल पहले, उसके बाद जो मैं और मेरे जैसे बाकी जो दोस्त जो थोड़ा बहुत समझते थे इन चीज़ों को कि यहाँ पे आग लगी है अगर 2 साल पहले, दूसरी दफ़ा भी लग सकती है। अब वो उसकी वो मजबूती नहीं है, ठीक है, कि वो मजबूती इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मजबूती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मजबूती नहीं है। तो ऐसी सूरत में इनको चाहिए था कि दोबारा से जो वायरिंग का जो सिस्टम है इसको प्रॉपर किया जाता। इन बिटवीन मेरे मोबाइल में वीडियोस पड़ी हैं मेरे सामने, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है, और उसको मैंने ग्रुप्स में और इनको भी शेयर किया कि ये ठीक नहीं है। इवन मैंने कुछ वीडियोस जो वहाँ पे जाल है ना वो मेरे मोबाइल में पड़ी होंगी, मैं आपको दिखाऊं तो वो ऐसे ही पड़ी हैं जैसे बस, और किसी का कोई कनेक्शन है नहीं है, वो पड़ी हैं बस। अभी भी जब आग लगी है तो ये वीडियो देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उन्हीं में आग लगी है, उन्हीं तारों में। अब अगर मेरे जैसा एक छोटा सा ताजर इस बात को समझ सकता है तो क्या ये यूनियन वाले नहीं समझ सकते? सारा जो भी फंड्स आ रहे हैं वो तो ये यूज़ कर रहे हैं, और ये किन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं? यूनियन के 1 साल के फंड्स कितने होते हैं अंदाजा? इसमें करोड़ों रुपए होते हैं, 1-2 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ मार्केट से ही हो रही होती है। ये जैसे ये वीवो है, ओप्पो है, ये सारी एडवर्टाइजमेंट है। हाँ जी, ये यूनियन के पास पैसा जी, ये यूनियन का करोड़ों रुपए की जो फंडिंग है। दुकान बना के बैठता है वो भी यूनियन को पैसे देता है नहीं, मेंटेनेंस की मद में। मेंटेनेंस चार्जेस इस प्लाजा में नहीं है। इस प्लाजा में फंड इतना आता है कि यूनियन को एडवर्टाइजमेंट का, हाँ जी, सर्विस देनी पड़ेगी। दुकानदार किसी मद में पैसे नहीं दे रहे। उससे बात करना चाह रहा हूँ, अभी भी देखें आग तो बुझ गई है, अभी भी चाहिए जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो एहतियात इलाज से बेहतर है कि अब भी कुछ कर लिया जाए कि हम कुछ कर किसी लिया जाए। और साने की तरफ ना चले जाएं। प्रॉपर जो है इसकी आखिरी वायरिंग चीज़ जो आप मुझे ये समझा दें कि दुकानदार तो यूनियन को पैसे नहीं देता, जी। एडवर्टीजमेंट उसको सिर्फ पैसे आते हैं। जो बिजली का बिल आप यहाँ देते हैं वो आपको यूनियन बिल देती है उसका, या वो तो दुकानदार ही देते हैं। नहीं जी। जो लेस्को चार्जेस है वापडा के उसी के मुताबिक होता है या एक्स्ट्रा चार्ज होता है? ये लेस्को आधा प्लाजा लेस्को पे और आधा प्लाजा यूनियन के अंडर था, जिसमें वो सबको अगर 60 रुपये यूनिट था तो वो 70-80 रुपये 90 रुपये दे रहे थे। पैसे भी हाँ, वो यूनियन कमा रही थी, लेकिन 2-3 माह पहले ये चैप्टर क्लोज किया हमने अपोजिशन करके। हाँ, अब सारा लेस्को में आ गया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट मुझे अभी काइंडली सिर्फ ये बताएं, बिल्कुल ऐसा ही, और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है कि ये बेसमेंट है जिसमें सारा मामला किस तरफ से, अगर यहाँ से अगर आप एंड पे जाते हैं तो राइट साइड बाइक पार्किंग है वहाँ पे सारा। अब अगर आप बेसमेंट में की तरफ आएँ तो ये सब ओपन ही है, अभी भी ओपन है। हाँ, ये फैसल नीचे आए, ये दिखाना है आपने कि ये सारा इसी तरह ओपन पड़ा है, और अगर मैं यहाँ से गुजरूँ तो ये सूरत हाल है जी सारी। फैसल नीचे आए, ये सारी वायरिंग इसी तरह से है, आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे और ये ऊपर चले जाए नीचे, इसी यही सूरत हाल है जी, हर तरफ यही सूरत हाल है। और इससे आगे खैर ये तो बेसमेंट जहाँ पे काम होता है, इससे नीचे जो पार्किंग एरिया जहाँ पे असल में वो ब्रेकर सारे मौजूद थे वहाँ पर सूरत हाल है। और ये अब ये क्या सामान निकाल रहे हैं आप? नहीं, खाली कर रहे हैं? जी बड़ा सेटअप है तो है अभी, वो आ रहे हैं भाई, लेके जा रहे हैं यहाँ से। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सामने ये ऊपर अगर आप वायर देख रहे हैं, हाथ ऊपर करेंगे आपका हाथ लग जाएगा। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो बड़ा डरता हाथ ऊपर कर रहा हूँ। ये जो वायर है ना, ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल काम हुआ है। टेप लगा के जब जो इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है ना, उसमें टेपिंग तो यूज़ करनी नहीं चाहिए। होता ये है कि जो कनेक्ट स्ट्रिप होती है, जो 60 एम्पेयर की या 100 एम्पेयर की जो कनेक्ट स्ट्रिप है, अगर वायर्स को आपने ज्वाइंट करना है तो प्रॉपर उनके अंदर जो वायर है उसको प्लग इन करके आपको उसको ज्वाइंट करना चाहिए। अब पीछे होता क्या है कि इस मौसम के अंदर जो है वो AC बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि AC की जो वायर है पीछे वो 339 की होती है, आगे हम हैवी वायर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना स्पार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो ज़्यादा जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, मैं समझता हूँ वो AC के चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि उसके पीछे जो प्लानिंग है वो ठीक नहीं होती। अभी ये समझाएं कि ये तुम दिखाएं कि जो बेसमेंट का रास्ता इस आगे किस तरफ है, वो ये साइड पे ये सारी बेसमेंट ही है जहाँ पे असल शॉर्ट सर्किट हुआ है। दुकानदार मैं आपकी किसी दुकान में नहीं हूँ। नहीं, आप बाहर आ जाए, मैं दुर्बल आपकी दुकान में तो नहीं हूँ। आ जाए भाईजान, आप सही आपकी दुकान में हूँ, तो बात आपसे मैंने वही किया, आपने जवाब ही नहीं दिया।
जवाब मैं आप देता हूँ, मुझे क्या पता आप किससे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। नहीं पता वो कौन आदमी है, तो फिर आपसे कैसे पूछ रहे हैं? वो आपको मुझे तो तारें ये भी दिखा नहीं रहा है, सारी प्लाजे की तारें दिखा रहा है। मुझे यहाँ तो फायर फाइटिंग, सुने आए मैं आपको फायर फाइटिंग सिस्टम दिखाता हूँ। दिखा दें। तो मैंने आप कभी एक बंदे से आए दिखाएं, सारा इंटरव्यू लिए जा अब्दुल रहे वाला हो। आए दिखाएं, आओ, दिखाओ। आए दिखाएं। मैं तो ये दिखाने के लिए आया हूँ, मैं तो इन्हें कह रहा हूँ कि दिखाएं कि आपने जिस पानी से आग बुझाई है वो कहाँ है सिस्टम, वहाँ एंटर होते ये पूछ रहा है। रेस्क्यू ने हमारी आग बुझाई है, ठीक है। लेकिन एक अननोन बंदे को लेके आगे आपकी मेहरबानी, इस तरह आपकी मेहरबानी। आपका सिस्टम मौजूद है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखाने दें जिसको आपने इस्तेमाल किया है। जब अभी आपको दिखा देते हैं, अभी ये हमारा दिखाने का टाइम नहीं है, ठीक है। ये हमारा दिखाने का टाइम नहीं, हमें अभी अपनी पड़ी हुई है। रेस्क्यू 1112 से अभी 1 महीना पहले सारी उन्होंने यहाँ पे ड्रिल की है, सारी चीजें चेक करके गई हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। इसी से आग बुझाई एक हादसा जो है इंस्पेक्शन कर गई है, इसी से बुझाई गई है ना, इसी से बुझाई गई है ना। हमारे अपने हालात भी थे। अगर ये ना होता तो अल्लाह माफ करे या नुकसान हो सकता था। सर हो सकता था, हमारे बच गया ना, ये बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखा दें, सिंपल इज दैट भाई। अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पे नहीं है, आपका भाग गया वो, जिसको मेरे साथ तो नहीं है वो। आप लेके आए हुए उसे, मैं कहाँ से लेके आया? वो किधर जा रहा है, भाग क्यों रहा है? आप ये साबित कर देंगे? हाँ जी साबित कर रहा हूँ, वो देखें। आपने जब डॉक्टर लेना है, आप आ जाए। मेरी गुजारिश है, बाहर आके कर लेते हैं, बाहर ही कर लेते हैं। बाहर डॉक्टर आप दिखा रहे हो यार। आ जाए बाहर, जिस तरह से आप बात, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, आ जाए आ जाए बाहर, आ जाए बाहर, आ जाए। अब हम वो बात कर सकें जो रोले से कम हो। एक तो पहले बताएं कि आप यहाँ उसमें यूनियन में हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हैं अरशद साहब जी। अभी हमने ये देखा भी, और विंडो में चल भी रहा होगा, आपके बाउजर के पाइप भी चल रहे हैं, उनमें पानी भी है, क्या सूरत हाल थी? देखिए मसला ये हुआ कि बारिश क्योंकि ज़्यादा हुई है, ठीक तो है। कुछ पानी जो है ना बेसमेंट में हमारी जो डीपीज लगी हुई है ना, जहाँ ब्रेकर लगे होते हैं मेन जो है ट्रांसफार्मर ठीक है। कहते हैं, उनमें पानी चला गया था। हमारे बंदे इलेक्ट्रिशियन मौजूद थे, पीछे से वापडा बंद थी उस वक्त, उन्होंने उसको साफ किया सारा। बंद थी, आपने फौरन करवा दी? नहीं, वो बंद ही थी, पहले ही बंद थी, क्योंकि पीछे वापडा ही बंद थी, वापडा लाइट थी नहीं उस वक्त जो है। पानी गिरा, वो जब पानी गिरा तो उनके अंदर जब वापडा पीछे से ऑन हुई ना, उसमें स्पार्क हुआ है। स्पार्क होने से वहाँ, क्योंकि सारी केबल्स थी मोटी, वहाँ पे आग लगी है। हमारे इलेक्ट्रिशियन वहाँ मौजूद था जो काम कितने बजे का वाकया सारा? ये 12 बजे, 11 बजे? 12 बजे, 11:30 पौने 12 बजे। आपको इतला मिलती है कि आप मौजूद थे? जी, हम यहाँ मौजूद ही थे सारे जो हैं, क्योंकि प्लाजा काफ़ी हद तक जो लोग ऊपर आ चुके थे, ठीक है ना। जब आग लगी है तो उन्होंने हक़्तुल इम्कान जो सिलेंडर्स वहाँ पड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसको बुझाने की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मोक इतनी ज़्यादा एकदम से होगी, क्योंकि वायर्स थी सारी। इस बेसमेंट में नीचे पार्किंग वाली बेसमेंट में, वहाँ से क्योंकि उसके यहाँ पे डीपीस लगी हैं, उसके साथ हमारे लिफ्ट रूम है जो टॉप तक जाता है, फ्लोर नहीं, जहाँ ऊपर मशीन रूम है, ये सारा वो लिफ्टों का एरिया है, वहाँ बाहर डीपीस लगी हुई थी। ठीक है। जब वो स्मोक हुआ, वो लिफ्टों के अंदर जितने हमारी तारें थी उनके साथ वो आग जो है उस कैबन के अंदर ऊपर तक गई है, ठीक है। रेस्क्यू वाले 10-12 मिनट के बाद पहुँच गए थे यहाँ फौरन, मतलब आ गए? यस। और वो आता ही उन्होंने जनाब ये ग्राउंड बेसमेंट यहाँ से हमारे LG से स्टार्ट किया है, उनके बंदों ने बड़ी एफर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी कोशिश की वजह से नीचे काफ़ी मोटरसाइकिल, कोई 700-800 के करीब मोटरसाइकिल खड़ी थी जी, और गाड़ियाँ भी खड़ी थी। गाड़ियाँ मैंने कुछ निकलती देखी हैं, उन पे वो राख जमी, गाड़ियाँ भी अंदर काफ़ी, कोई 100-150 गाड़ी भी होगी, ठीक है ना। लेकिन वो जब आग लगी है, वो उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हिम्मत की। वो 2 बंदे, नदीम या ताहिर नाम था लड़के का, जो बेसमेंट में गए, जो बेसमेंट में गए, मास्क पहन के सिलेंडर लेके, उन्होंने जाके जब तक वो बुझा के बंदा बाहर नहीं आया ना, वो नहीं आया, उसने वो आग ख़त्म की है वहाँ से और बाहर। रेस्क्यू की बाकी टीमें LG भी लगी हुई थी। ऊपर 4 फ्लोरों के ऊपर जो आग गई है ना, वो सारे हमारे लड़के जो ऑफिस के आगे हुए थे ना, इन्हीं जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है, इन्हीं पाइपों को उन्होंने जला के खुद ही, और उसको रेस्क्यू के लोगों ने, आपके फायर फाइटिंग को, रेस्क्यू के लोगों ने, हमारे अपने प्लाजे के बच्चों ने। अभी मुझे अब ये समझाएं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या सिस्टम मौजूद होता है? हमारे पास सिलेंडर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, ट्रॉली वाले बड़े भी हैं जो हमने DPO के पास जो मूव कर सकते हैं, हर लिफ्ट के पास भी पड़े होते हैं। वो दिखाएंगे जो इस वक्त सफाई का काम यहाँ पे जो चल रहा है। ये अभी जो है वो तो अभी तो क्योंकि रेस्क्यू वाले क्लियर करके ना, तो ये सफाई शुरू उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब आप फ्रीली यहाँ पे आ सकते हैं? यस, उन्होंने बेसमेंट से गाड़ियाँ भी निकलवा दी हैं, निकल रही हैं आपके सामने, मोटरसाइकिलें भी, और ये सफाई का अमल जो शुरू हो चुका है हमारे प्लाजे के। अपने जो स्वीपर्स हैं और लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं इसको साफ़ करने को, कि अभी जो है ना इसको अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये आज कल 1-2 दिन में प्लाजा मुकम्मल साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ये ओपन है, इंशाल्लाह, अपना कारोबार करेंगे, कस्टमर आएगा यहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि देखें, आग का जो थे ना, वो किसी दुकान को उसने अफेक्ट नहीं किया,
किसी की प्रेमिसेस को उसने जलाया किसी का सामान नहीं जला। किसी का नहीं जला। वो क्योंकि जो लिफ्ट वाला कैबिन है आपको पता है कंक्रीट का बना होता है सारा, वो उसके अंदर जो ऊपर से मेन सप्लाई आ रही थी ना, वो जो आग फायर थी ना, उन मेन गोलों के साथ जो पावर जा रही थी उसके साथ ऊपर ट्रैवल की है। एक जो अरशद साहब जो एक इतराज़ आ रहा है वो ये कि जो डक्ट सिस्टम की वायरिंग होती है वो क्यों नहीं यहाँ पर अप्लाई की जाती। एक और दूसरा ये कि एक फ्लोर की जो वायरिंग है दूसरे से अलग रहे। प्लाजा पुराना है, पहले जब आग लगी थी ना, अभी ऊपर जो हमारे फ्लोर पहले जले थे, जो 3-4 फ्लोर पहले जले थे, 200 दुकानें जली थी ना तब, अभी ऊपर वो डक्ट ही लगा रहे हैं हम। अभी लग रही है अभी ऊपर वो चैनल लग रहा है डक्ट का, उसके ऊपर इंडिविजुअल तारें जो है ना वो हम लोग मीटरों से जो है ना सप्लाई दे रहे हैं हर दुकान को। ये क्योंकि पीछे वाले पुराने लगी हुई हैं, अभी इनको अभी नहीं छेड़ा, क्योंकि अभी ये तारें अभी आप देखेंगे 4 साल 5 साल गुजरने वाले हैं, अभी तक हम उसको पूरा नहीं कर पाए ना, क्योंकि अभी तक तारें वापडा से हमें मीटर्स मिल रहे हैं जैसे है, वो हम अभी काम जारी है हमारा सारी है, लेकिन उसको हम चैनल्स में कर रहे हैं। वो जाहिर है ऑलमोस्ट। ये जो एसी का आउटर लगते हैं ये तो वो खतरा नहीं है, ये इसी जगह पे प्लेस होंगे या इनको भी मूव करने की जरूरत है? और हमारे पास और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये देखें ये जो एसी लगे ना, ये लगे हुए हैं बाज़ ग्राउंड LG वालों के, अब देखें वो 100-100 200 फुट पाइप है, कूलिंग भी उनकी नहीं होती बाज़ का जो है, लेकिन यहाँ से उठा के हम छत पे तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि बहुत एरिया बन जाता है, वो नहीं। लेकिन ये देखें फिर भी ये प्रॉपर एक चैनल बना के रखे हुए हैं उसके ऊपर, ये कि इसके एग्जॉस्ट सारा बाहर को एयर जो गर्म आती है वो निकल जाती है, और उसका हल सोल्यूशन कोई नहीं हमारे। बिल्कुल ठीक है जी। अब जहाँ नीचे बड़ी मेहरबानी है साहब, अब जहाँ पे आपके पाइप लगे हैं वो दिखा दूँ कि लगे हुए हैं, बड़ी मेहरबानी। इनके जो वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया, ये जी वाइस प्रेसिडेंट अरशद साहब हैं, नासिर भाई हैं, जो लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद थे और आग से चीज़ें निकलवा रहे थे या लोगों को निकलवा रहे थे। जो सफाई का अमल है वो इस वक्त जारी है यहाँ पर। और अगर हम थोड़ा सा आगे आ सके, फैसला आप आगे आएँ, आगे निकलें, आगे आएँ, और वो आप दिखा सकें। नासिर भाई इधर होइएगा, इधर होइएगा, इधर हटिएगा, कि वो जो आपको रेड पाइप नज़र आ रहा है इसको जूम कीजिएगा। ये वो पाइप है जी जो फायर सिस्टम होता है, रेड पाइप, और सामने इसका बाउज़र मुकम्मल मौजूद है जिससे अब सफाई का सिलसिला जारी है। ये इस वक्त यहाँ सूरत हाल है, रेस्क्यू इसे क्लियर करके यहाँ से जा चुका है और यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई माली नुकसान उस तरह बता रहे हैं कि दुकान किसी की नहीं जली, बाहर रही है आग ज़रूर। ये सूरत हाल तो मुकम्मल जल गई बिल्कुल, बस इसका थोड़ा सा इंजन ही है, सिर्फ बाकी जल गई। कब आपको खबर मिली, क्या सूरत हाल थी? मैं ऊपर ही बैठा हुआ था, आग लगी, मैं भागा, मैं बाहर अपना सामान वगैरह देखा, शॉप वगैरह में। शॉप कहाँ पे, किस फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे। तो आपको पता चला कि नीचे आग लग गई है? हाँ, नीचे मैं फिर आया नहीं, मैं क्या शायद नीचे से नहीं हो गया था, नुकसान नहीं होगा। सामान जो बच गया सारा ऊपर शॉप का बच गया। कितनी को बाइक्स जो हैं वो जली हैं, कितना को नंबर है वो आपने देखा वहाँ पे? मैंने अभी 2-3 ही देखी थी फिलहाल जो मेरी रो में लगी थी। कितनी मालियत की कोई नई बाइक थी? नहीं थी, ये 50-60 और भी बाइक्स जली हैं वहाँ पे? मैंने देखी 2-3 देखी है ज़्यादा। ये बाइक भी जली। आपकी भी जली है? कहाँ है? नीचे ये निकालने वाली भी नहीं है, सारा कुछ जल गया। बाइक के टायर टूट ठीक है, इसके तो वो भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो गया। कितनी को बाइक्स जली हैं वहाँ पे? काफ़ी बाइक जली। 150-200 बाइक जली है? ज़्यादा बाइक है, 150-200 से ज़्यादा बाइक है नीचे। तो जल गई है कि जो खड़ी थी? ये नीचे बेसमेंट में है ना, जो नीचे जो बाइक जल गई उस 500 बाइक की पार्किंग है नीचे। 150-200 आप कह रहे हैं मुतासिर हुई है? मुतासिर हुई है। गाड़ी तो नहीं कोई जली? नई गाड़ी नहीं देखी अभी। बाइक अब क्या करोगे दोस्त, फिर नई बाइक तुम्हें खरीदनी? नई बाइक लिया भाई ने अभी थोड़े दिन। कितना अर्सा पहले? ये 24 मॉडल बाइक थी, नई बिल्कुल। तो अभी कुछ 6 महीने। क्या कह रहे हैं? वो भाई आपने क्या कहा? ये कैसे सिलसिला हो जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बैठा हुआ तो आग लग गई कह रहे हैं। ये किस तरह आग जो बार बार लग जाती है शॉर्ट सर्किट से? ना इनके जो फायर सिस्टम है ना अंदर, वो इतना कि किसी काम का नहीं है। नहीं है वो तो 2018 में आग लगी थी ना इनकी, वो 18 में 23 में लगी, 20 में लगी और 23 में लगी। 23 में लगी, तो उन्होंने कहा जी कि हमने इंतजाम जो है ना इधर बेहतर कर दिए, लेकिन उसके यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम इतना कोई खास नहीं है। ये भी आपके सामने ही है। वो तो कहते हैं हमारे पास अंदर पानी भी है, वो सिलेंडर भी है, आग बुझाई है अपने अंदर तो जाने नहीं दे रहे, वो मार रहे हैं बाहर, धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं। मेरे ऊपर 4थे फ्लोर पे है ना दुकान। 4थे फ्लोर पे? हाँ जी, 10 से ये 4थे फ्लोर पे है। तो वहाँ सिलेंडर नहीं, खाली है? भी नहीं है, लिफ्ट के बाहर इन्होंने सिलेंडर लगाए हुए हैं, खाली है। पानी अंदर था जिससे आग बुझाई जा सके? रेस्क्यू ने बुझाई है? नहीं, रेस्क्यू ने तो इतनी नहीं की है, जो अंदर लोकल थी ना इंतजामिया की, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की है अपनी मदद के तहत। आप की है उन्होंने जो भी की थी। आपकी इतनी कुछ बाइक वो खड़ी हुई है, सही है कि बच गई है? एक साइड जल गई है। आप तो अभी मैं बाहर वहाँ मिले थे, ढूंढने जा रहे थे। तो ये देखें कितनी बाइक्स अंदर को मुतासर हुई है? कम से कम 100-150 बाइक जो सी तबाह हो गई। इंतजामिया तो हमें कह रही है अंदर सब अच्छा है, उन्होंने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। आए आपको एक दिखा दी। ये जी जो हमें बाहर वहाँ मिले थे,
जिनकी बाइक, हम अंदर अभी गए थे अंदर देखने के लिए कि पानी मौजूद है, क्या सूरत वो हाल है। अपनी यूनियन बचा रहे हैं, हमारी यूनियन को नुकसान ना जाए। ये ले, ये 2, ये 3 तो हमने गिना दी हैं आपको। ये ले, इस जैसी वहाँ को 100 बाइक, 100-150 बाइक जो ऊपर आ ही नहीं सकती, बिल्कुल राख हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको जिंदाबाद कहेंगे, इसको अप्रिशिएट देंगे सीएम साहिबा को। रेस्क्यू ने बचाया जी, इंतजामिया यूनियन की भी डेड है और सीएम साहिबा भी। वो पाइप अभी भी चल रहे हैं, वो देखें। वो तो धो रहे हैं, इसे ओपन करने के लिए हमारी रोटी कहाँ से चलेगी। वो तो चमका रहे हैं अपनी यूनियन सफाई करके। तो कहते हैं कि हम तकरीबन आग बुझा चुके थे, ये रेस्क्यू वालों ने आके हमें मदद की है। रेस्क्यू वालों ने आके और लगाई है, उन्होंने बुझाई है भाई। इतना हमला आया, वो ना आता तो ये तो ऊपर से धुएं निकले। वीडियो दिखाओ यार, ये तो नीचे आग लगी है ना, धुएं तो उधर से निकले हैं। वहाँ से धुआं निकला तो पता चला है। उनका बंदा पूरा कवर हो गया, इनके पास वो उन्होंने बताया कि इनके बंदे रेस्क्यू के बंदे गए हैं, उन्होंने देखा कहाँ से आग निकल रही है, वहाँ पे काबू पाए। ये तो इधर देख रहे हैं धुएं, उधर निकल रहे हैं, उधर को भाग रहे हैं। प्रॉपर तो इन्होंने आगे बचाया, हम इन्हें जिंदाबाद कहेंगे। और हमारी सीएम साहबा बस पानी निकाले रोडों से। प्लाजो में ना देखें कि इलेक्ट्रिसिटी, ये देखें बंजर पड़ा हुआ है, ये भी जला पड़ा हुआ है। वो भी अरबों रुपए का कारोबार। रुपए का, उसके पीछे तो कोई नहीं ना, इसके पीछे तो ताजर खड़े हैं। ये तो फिर ओपन हो जाएगा। इसको गाड़ी तो नहीं कोई जली नीचे? नहीं, गाड़ी नहीं, बाइक्स जली हैं। गाड़ी गरीब का नुकसान है। गाड़ी का आगे है, गाड़ी जलती तो इसने नीचे आना था, ब्लास्ट होना था। 20 लीटर 50 लीटर वाली गाड़ी हैं, पेट्रोल जिसमें। जी, तो अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। 2 तरह के जो इतराज़ात हमने लोगों के आपको दिखाए हैं। जो वायरिंग सिस्टम ओपन है उस पर आप देख चुके हैं कि जो प्लाजे की इंतज़ामिया है उनका उस पर एतराज़ भी है। वो कहते हैं कि यहाँ सब अच्छा है, यानी जो यूनियन है उनके मुताबिक यहाँ सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो सानिया होता नहीं है, ये बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर में जो पाकिस्तान का दिल है, बिल्डिंग लॉज पर कब अमल किया जाएगा, सरकार कब वो अमल करवाएगी इस हद तक कि सरकार ये दिखा सके कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर अपनी असल हालत में मौजूद है, यहाँ पर पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। ये एक सवालिया निशान उन सरकारी इदारों के ऊपर है जो इन बिज़नेस हब्स को उनके ऊपर जो बाई लॉज हैं, बिल्डिंग बाई लॉज, उस पर अमल नहीं करवा पाते। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।